आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, सैयद आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, एसएम अशरफ जाने माने स्कॉलर, संजीव श्रीवास्तव फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक विदेश मामलों के जानकार और सीनियर जर्नलिस्ट, कमर आगा जी हमारे साथ मौजूद हैं, देश के बहुत ही प्रख्यात डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट और हमारे साथ हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। वकार साहब, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला प्रश्न है कि ईरान दुबई को क्यों बर्बाद करना चाहता है या उस पर हमले क्यों कर रहा है? नहीं सर, सवाल ही गलत है। दुबई को ईरान बर्बाद नहीं कर रहा है, दुबई को बर्बाद कर रहा है इजराइल और अमेरिका। और ये बात दुबई की समझ में आ गई है सर, भले ही आपकी समझ में ना आई हो। आपने बड़ी रिसर्च की, थोड़ी सी रिसर्च मैं भी करके आया था। ये जो झंडा है इजराइल का, इस झंडे को देखिए कभी, इसमें एक लाइन ऊपर है, एक लाइन नीचे है और बीच में एक सितारा है। इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल प्लान है उसके हिसाब से जो रिवर है, नील नदी से लेकर और यूफ्रेटस तक जो कुछ है सब उनका, यानी नहर फरात से और नील नदी तक जो कुछ है सब उनका। इजराइल जो ग्रेटर इजराइल बना रहा है अपना, उसमें वो मानता क्या क्या है अपने को, कि वो कहता है कि हम सब जगह हैं, पूरा इजराइल है ये। उसमें सर मिस्र है, जॉर्डन है, लेबनान है, लीबिया है, सीरिया है, गजा है, वेस्ट बैंक है, इराक है, ईरान है, बहरीन है, कतर है, यूएई है और सऊदी अरब का भी बहुत सा हिस्सा है। और अगर 2-3 नाम लेना भूल गया हूं तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, आप बढ़ा दीजिएगा। इजराइल ग्रेटर इजराइल बनना चाहता है, ईरान पूरे गल्फ पे कब्जा करना नहीं चाहता। पहली बात तो साफ कर लीजिए। खामनेई साहब ने कभी ये नहीं कहा कि हम पड़ोसी देश पे कब्जा कर लेंगे या इस पे कब्जा कर लेंगे या सऊदी अरब पे कब्जा कर लेंगे या तुर्की पे कब्जा कर लेंगे। मैं नाम इसमें लेना भूल गया था, तुर्की भी उसी में है, नील से और यूफ्रेटस के बीच में तुर्की भी है, वो भी गाजा का हिस्सा है और वो बन चुका है। जो ग्रेटर इजराइल एक्चुअल में है, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, मैं चाहता हूं आप लोग गौर से सुनिए। ग्रेटर इजराइल सर बन चुका है। ये जितने नाम मैंने लिए हैं, ईरान को छोड़कर इन सब के शासक, आपने सभी मुस्लिम देशों को ग्रेटर इजराइल का पार्ट बता दिया। जवाब दे रहा हूं सर, अरब देशों को भी सर जवाब दे रहा हूं आपसे। सीरिया जो है, अभी वो आखिर में लड़ रहा था बशर अल असद, और आखिर में आईएस का जो चीफ तो आतंकवादी था अहमद अल शारा, उसको भी प्रेसिडेंट बना दिया वहां। लीबिया पे अमेरिका का आदमी, सीरिया पे अमेरिका का आदमी, तुर्की इजराइल का आदमी, अमेरिका का आदमी, अर्दोगान साहब। ये अरब वाले अहमद सलमान साहब भी हैं, खुले में हैं। किसके? मोहम्मद बिन सलमान साहब भी सीधा सा उनका भी रिलेशन इजराइल से और अमेरिका से है। कतर वाले? वो भी सर, कतर तो 1990 में अमेरिका के पास आ गया था। इराक पे जो पहला हमला हुआ है वो कतर से हुआ था। दुनिया में 2 पेंटागन है, एक पेंटागन वाशिंगटन में है, दूसरा पेंटागन कतर में है। जितने भी मुल्कों का नाम मैंने लिया है, इन सब के हुक्मरान, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या जो भी बादशाह हैं, वो सब इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं, आप अब तक ये बात जस्टिफाई नहीं कर पाए कि ईरान ने दुबई पर क्यों हमला किया। जवाब देता रहा हूं सर। जितने भी लोग सोच रहे हैं ग्रेटर इजराइल बनने वाला है, बनने वाला नहीं, बन चुका है सर। बन चुका है। क्या शेख लोग सब सरेंडर कर दिए? सब सरेंडर है सर। दुबई की अभी आपने एक बात की सर, दुबई की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है लगभग 39-40 लाख। जो ओरिजिन एमिराती हैं दुबई में, वो हैं 4 लाख। दुबई 4 लाख की आबादी है। पेट्रोल उसके पास है नहीं, डीजल उसके पास है नहीं, गैस उसके पास है नहीं। उसके बाद भी इस वक्त मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा हब है वो फाइनेंस, इकोनॉमी, एनर्जी, जॉब्स, बैंकिंग। किसका पैसा है? सर आपने भी कहा कि इंडियंस 28% हैं, लेकिन सर हम लोग जॉब में वहां ज्यादा हैं। हम प्रॉपर्टी मार्केट की बात की, मैंने सबकी नहीं, हम लोग जो 28% हैं, हम जॉब कर रहे हैं, वहां से हम कमा रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो दुबई में और यूएई में है, वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमेरिकन का है और यहूदियों का है। इसीलिए ईरान मार रहा है सर। आप उसको बेस दे रहे हैं। आप यहां से रासल खेमा से उड़कर ईरान पे मिसाइल जा रही है। दुबई आप अपना बेस दे रहे हैं,
उनके फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं वहां पर, फाइटर प्लेन उतर रहे हैं वहां से, लोड करते हैं मिसाइल, लेके चलते हैं, मारते हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि आपको छोड़ दिया जाएगा? ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। सर एक छोटी सी बात है, भी बहुत सी चीजें बाकी हैं। सेकंड राउंड में कह लीजिए। हाँ नहीं सर, बहुत बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं आपसे। ये जो ग्रेटर इसराइल का सपना है, ये एक रोथस्चाइल्ड फैमिली थी, उसने देखा था और थियोडोर हल्जर को खड़ा किया गया था और लिकुड पार्टी ने इसकी शुरुआत की थी। बात दुबई की हो रही थी, आप कहाँ चले गए? सर जो सच्चाई, लड़ाई जिस बात की वो बोल रहा हूं। थैंक यू सर। मैं कमर आगा साहब को इनवाइट करता हूं इस पर चर्चा में।